प्रभु यीशु मसीह, हम आज की सुबह में प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमको हर एक रीति से संभाला है। मेरे सच्चे खुदा, मेरे परमेश्वर, हम सब के निगहबान, मेरे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हम सबको अपने हाथों में बनाए रख। मेरे प्रभु, प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर की तेरे नाम से हम जब आज की संडे सर्विस को खुदा बाप इस दिन के, इस सबत के दिन को जब हम शुरू करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि आप हमारी अगुवाई करना मेरे पिता परमेश्वर, ताकि आज हर एक वचन जो आज तेरे बच्चे सुनने जा रहे हैं, मैं अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंपता हूं और प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर कि हम आज के दिन जबकि अपने अपने घरों में हैं, माना कंडीशंस अच्छे नहीं हैं, लेकिन जब जब ये परेशानियां आती हैं, ये कुछ नया लेकर आती हैं, हम सब लोग आज प्रभु का धन्यवाद करें। सब लोग इस दुआ को शेयर करें अपने सगे संबंधियों के साथ, अपने बच्चों के साथ जो आपसे दूर हैं, अब्रॉड में हैं या किसी और शहर में हैं। इस दुआ को अपने लोगों में शेयर करिए। परमेश्वर आज आपसे और मुझसे चाहता है कि हम उसका धन्यवाद करें। आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम सब उसमें आनंदित हों। प्रभु यीशु मसीह ने यही कहा, अपने वचन में कहा कि प्रभु में सदा आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो। आज की इस नई सुबह में जब आप और मैं अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, प्रभु ने हमें संभाला है, हर एक बात में हम प्रभु का शुक्रिया अदा करें। आज के दिन हम लोग जब संडे का, हम लोग सब अपने अपने चर्च जाते थे, लेकिन आज कंडीशंस ऐसे नहीं हैं। लेकिन कोई बात नहीं, परमेश्वर हमें हर परिस्थिति में आनंदित रहना सिखाता है। तो आइए प्रभु की स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। अपने आप को तैयार करें, अपने आप को तैयार करें आज के वचन के लिए। परमेश्वर का वचन आज आपके लिए और मेरे लिए वो रोटी है जो आपको और मुझको ना सिर्फ परेशानियों से निकालता है, बल्कि हमें आत्मिक ताकत देता है। वो जिंदा खुदा है और आपको और मुझको वो बलवंत करता है। हम दुआ करते हैं अपने भाइयों के लिए, अपनी बहनों के लिए जो बीमार हैं, हॉस्पिटल में हैं, कोई कोविड से इन्फेक्टेड है, लेकिन आज प्रभु हम विश्वास करते हैं कि प्रभु आप चंगाई देने वाले परमेश्वर हैं। हम दुआ करते हैं भाई आगाज मैकडोनल्ड के लिए, जबकि उनके पैर में चोट लगी थी, लेकिन प्रभु आपने बचाया। मेरे खुदावन, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम दुआ करते हैं भाई मोहित नेगी के लिए और उनके पूरे परिवार के लिए। प्रभु अपनी आशीषों से भरना, अपने बच्चों को तैयार करना। मेरे प्रभु, आज हम सब जब आपके वचन को पढ़ने जा रहे हैं, तो आइए खुदावन यीशु मसीह के नाम से हम अपनी संडे ऑनलाइन चर्च सर्विस को शुरुआत देते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सबको जय मसीह की। एंकर टू क्राइस्ट चर्च देहरादून आपका स्वागत करता है इस ऑनलाइन संडे सर्विस में। ऑनलाइन चर्च में हम आपका स्वागत करते हैं। परमेश्वर आज हमसे बहुत प्यार करता है। अपने साथ वाले इंसान को कहिए, जीसस लव्स यू। सच में जीसस लव्स एवरीवन। परमेश्वर ने कभी किसी से नफरत नहीं करी और आज यही खुदा आपको और मुझको सिखाना चाहता है। आज का हमारा टॉपिक है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। जी, तो आइए मेरे साथ निकालेंगे मत्ती की पुस्तक। हम अपनी अपनी बाइबल अपने हाथ में लें और हम लोग मत्ती की पुस्तक निकालेंगे और उसका चैप्टर 26, मत्ती 26 और उसकी वर्स 36 ऑनवर्ड्स हम पढ़ेंगे। मैथ्यू 26, 36 ऑनवर्ड्स। तब यीशु अपने चेलों के साथ गतसमनी नामक एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा, यहीं बैठे रहना जब तक मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। वह पतरस
और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। 38 वर्स में लिखा है, तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहां तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। हालेलुया, बोलिए जागते रहो। यीशु मसीह ने कहा जागते रहो। आज इसी बात पे हम मनन करने जा रहे हैं कि हमें यीशु मसीह के कहे हुए वचन को हमें ना सिर्फ सुनना है बल्कि उसका पालन भी करना है। वहां परमेश्वर यीशु मसीह के प्रिय चेले खुद यीशु मसीह उनको अपने साथ लेकर गए। दुख का समय था, परेशानियों का समय था, परमेश्वर को फ्यूचर दिखाई दे रहा था, लेकिन उन चेलों को परमेश्वर ने सिर्फ एक बात कही, जागते रहो। ऐसे ही एक बात परमेश्वर ने जब आदम और हव्वा को बनाया तो परमेश्वर ने आदम से कहा कि देखो, तुम इस बाग के, इस वाटिका के सब फलों को खा सकते हो, लेकिन बस इस पेड़ के फल को मत खाना। आज इंसान वही करता है जो खुदा आपको मना करता है। आज जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, मत्ती 26:38, और तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहां तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। बोलिए जागते रहो। आज सच में इस वचन की हम सबको बहुत जरूरत है। आज हमें जागते रहने की बहुत जरूरत है। इंसान जब थक जाता है तो उसे नींद आ जाती है। इंसान जब अपनी दिनचर्या में काम करता रहता है और वो थक जाता है तो उसको नींद आती है। लेकिन ये नींद कई बार आपको और मुझको आशीषों से दूर ले जाती है। ये नींद हमको कई बार खुदा से दूर ले जाती है। 39 वर्स को मैं पढ़ूंगा। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की। यीशु मसीह ने प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। आमीन, हालेलुया। आज यीशु मसीह जो परमेश्वर का बेटा था, उसके पास सारी सामर्थ्य थी, सब कुछ उसी के द्वारा और उसी में रचा गया। लेकिन आज वो भी अपने पिता की हर एक बात के आगे, परमेश्वर यीशु मसीह अपने पिता की बात को आगे रखते हैं। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं, प्रभु हे मेरे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं प्रभु, परंतु जैसा आप चाहते हैं वैसा ही हो। आमीन, हालेलुया। आज यही तो प्रार्थना आपको और मुझको करनी है। आगे चलते हैं। आगे प्रभु का वचन कहता है, आयत 40 को मैं पढ़ता हूं। 40वीं आयत में ऐसा लिखा है, फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोता पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? वर्स 41, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर आज दुर्बल है। हालेलुया। आज इन्हीं लाइनों पर आज हम मनन करेंगे। परमेश्वर का वचन आज आपके लिए और मेरे लिए एक दुआ बन के आया है। परमेश्वर का वचन आज आपके लिए और मेरे लिए एक मैसेज बन के आया है, एक आवाज जो खुदा की उसके वचन के द्वारा आज इस फेसबुक प्रेयर मीटिंग के द्वारा आप तक और मेरे कानों तक पहुंचती है। तो आज उस आवाज को हम अनसुना ना करें। सच में इब्रानियों की पुस्तक उसका 3रा अध्याय निकालेंगे। इब्रानियों की पुस्तक और उसका 3रा अध्याय। परमेश्वर का वचन जब आप और मैं सुनते हैं तो परमेश्वर एक फीलिंग आपसे और मुझसे चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि आज की सुबह, आज हम सब लोगों को बहुत काम है, हमें कहीं जाना है, रिलेटिव्स आने हैं, लेकिन ये थोड़ा सा समय हम प्रभु को दें। सच में परमेश्वर एक बात कहते हैं। इब्रानियों की पुस्तक और उसका 3रा अध्याय और 7वीं आयत को पढ़ेंगे और 8वीं आयत को पढ़ेंगे। इब्रानियों की पुस्तक उसका 3रा अध्याय चैप्टर 3
in the book of Hebrews chapter 3 and verse 7 and 8. हिंदी में लिखा है, अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था। आज हम याद करें उन इजरायलियों को जब वो जंगल के सफर में थे। उनका सफर बहुत छोटा था, लेकिन वो सफर कितने साल का हो गया। आज आपको और मुझको भी परमेश्वर ये कहते हैं, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा कहते हैं, अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। आज हम बाइबल के वचन को सुनते हैं और हम एनालाइज करने लगते हैं, हम उन चीजों को एनालाइज करने लगते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, तू अपनी समझ का सहारा ना ले, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख, उसके वचन पर भरोसा रख। मैं दोबारा से आपको मत्ती की पुस्तक में लेकर चलता हूं और यहां जो लिखा है, यीशु मसीह की आवाज आज आपके कानों तक पहुंचे। आज पवित्र आत्मा इस वचन के द्वारा आपसे और मुझसे एक ही बात कहता है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। बोलिए, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आज परीक्षाएं किस तरीके से आपकी और मेरी जिंदगी में आती हैं? नंबर 1, हमारे बच्चों के द्वारा। हमारे बच्चों को जब चोट लगती है तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। जब हमारे बच्चों को तकलीफ होती है तो हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन बाइबल का वचन क्या कहता है? बाइबल के वचन आज आपके लिए और मेरे लिए, परमेश्वर का वचन आज कहता है कि तुम किसी भी बात में घबराना नहीं, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। हालेलुया। मेरे साथ निकालेंगे भजन संहिता 46 और उसकी पहली आयत। भजन संहिता। थैंक यू जीसस। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु इन वचनों के लिए, परमेश्वर आपकी बातों के लिए। तो मेरे साथ निकालेंगे भजन संहिता 46 और उसकी वर्स 1। परमेश्वर का वचन कहता है, गॉड इज आवर रेफ्यूज। आज वो है जो आपको और मुझको बचाता है। आज चोट लगी, लेकिन परमेश्वर ने हमें बचा लिया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? 46 भजन संहिता 46 और वर्स 1 को मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। परमेश्वर यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए एक सहायक छोड़ा है। ये तो दाऊद की पुस्तक है। ये तो दाऊद की पुस्तक में परमेश्वर तब से कहता आ रहा है कि मैं तुम्हारा सहायक हूं, मैं तुझे ना छोड़ूंगा, मैं तुझे अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। मत डर, इधर उधर मत ताक। आज इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है। आज ना आपका घर, ना मेरा घर, ना पैसा, ना गाड़ी, ना आपका और मेरा जीवन, आज कुछ भी परमानेंट नहीं है। अगर परमानेंट है तो सिर्फ एक परमेश्वर है। आज आप अगर भरोसा करना चाहते हैं तो आज रथों पर नहीं, घोड़ों पर नहीं, लेकिन आज अपना भरोसा उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर रखें, उस यहोवा पर रखें जिसने इस पृथ्वी को बनाया है, जिसने स्वर्ग की रचना करी है और वो आपको और मुझको अपनी समानता और स्वरूप में बनाकर आज आपको और मुझको वो आशीर्वाद देता है। परमेश्वर का वचन आज आपसे और मुझसे बात कर रहा है। जब पवित्र आत्मा कहता है प्रार्थना करो और जागते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। बोलिए, जागते रहो और प्रार्थना करो, जागते रहो। आपको मालूम है आजकल तो सीसीटीवी कैमरास होते हैं, लेकिन जब हम छोटे हुआ करते थे तो हमारी कॉलोनी में एक चौकीदार आया करता था और उसके हाथ में एक लाठी हुआ करती थी और वो लाठी को सड़क पर बजाता हुआ चलता था और कहता था, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। ऐसे ही परमेश्वर का वचन आज एक चौकीदार की तरह, एक चौकसी करने वाले प्रभु की तरह आज वो आपके और मेरे जीवन में उतरता है। ये परेशानियां कभी भी परमानेंट नहीं है। जी, अगर आज मैंने कहा कि कुछ भी परमानेंट नहीं है, कुछ भी रुकने वाला नहीं है, समय चलता रहेगा। परेशानियां हैं,
आज बीमारी है, आज गरीबी है, आज कलेश है, लेकिन वो भी चला जाएगा। परमेश्वर पर विश्वास रखिए। अगर आज आपके पैर में चोट आई है, वो चोट ठीक हो जाएगी। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर क्या कहता है, 46 भजन संहिता 46 और वर्स 1 में क्या लिखा है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है और बल है, वो हमारी ताकत है। गॉड इज आवर रेफ्यूज एंड स्ट्रेंथ एंड एवर प्रेजेंट हेल्प इन ट्रबल। हालेलुया। जब आप और मैं आज मुश्किलों में हैं, जब आज आप और मैं परेशानियों से गुजर रहे हैं, आज आपके दिलो दिमाग में डर है, बीमारी का डर है, कहीं बीमारी मुझे मार ना दे, कहीं बीमारी से मैं इफेक्ट ना हो जाऊं, तो आज अपने आप को यीशु मसीह के वचन में कवर कर लीजिए। क्योंकि परमेश्वर का वचन आपके लिए और मेरे लिए शरण स्थान है। गॉड इज आवर रेफ्यूज एंड स्ट्रेंथ। आज ये ताकत आपको और मुझको कहां से मिलती है? परमेश्वर के वचन से मिलती है। परमेश्वर का वचन आज आपसे और मुझसे कहता है, आज तुम कहां शरण चाहते हो? आज तुम कहां आराम करना चाहते हो? तुम किसकी शरण में जाना चाहते हो? आज परमेश्वर की शरण में आइए। परमेश्वर आज आपसे और मुझसे क्या कहता है? निकालेंगे मेरे साथ भजन संहिता 9। भजन संहिता 9 निकालेंगे। The book of Psalms, chapter 9. Chapter 9 and verse 9. यहोवा पिसे हुओं के लिए ऊंचा गढ़ ठहरेगा, वह संकट के समय के लिए भी ऊंचा गढ़ ठहरेगा। तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे, क्योंकि हे यहोवा, तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया। हालेलुया। वो स्वर्ग में विराजमान है, उसके हाथों में जीवन और मृत्यु है, लेकिन आज आपका और मेरा भरोसा ही आपको और मुझको विजय दिलाएगा। आज ये भरोसा, ये विश्वास, ये ताकत, ये फेथ आपको और मुझको खुदा की तरफ से मिलता है, उसके वचन को पढ़ने से मिलता है। आज हम खुदा की तरफ जब आते हैं तो खुदा आपके लिए और मेरे लिए ताकत बन के आता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता 9वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत में लिखा है, यहोवा पिसे हुओं के लिए ऊंचा गढ़ ठहरेगा, वह संकट के समय के लिए भी ऊंचा गढ़ ठहरेगा। लेकिन आज आपको और मुझको उस शरण स्थान में जाने की जरूरत है। हम विश्वास तो करते हैं, लेकिन विश्वास कर्म बिना मरा हुआ है। आज अगर आप विश्वास करते हैं कि प्रभु आपको बचाएगा, तो वो जरूर बचाएगा। यीशु मसीह ने एक अंधे को आंखें दी, परमेश्वर ने उसे देखने की दृष्टि प्रदान करी, लेकिन सबसे पहले वहां एक सवाल जो यीशु मसीह ने करा, वो सवाल था कि बता बेटा, तू क्या चाहता है? आज आपकी और मेरी जिंदगी में भी खुदा बरकत देना चाहता है, खुदा नौकरी देना चाहता है, खुदा आपकी और मेरी जिंदगी में वो फलवंत और वो फ्रूटफुल लाइफ देना चाहता है। लेकिन इससे पहले परमेश्वर कहता है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। जागते रहो और प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आज परीक्षा है। अगर आपकी और मेरी जिंदगी में सिकनेस आ गई है, आज अगर बीमारी आ गई है, तो इसका मतलब परीक्षा है। और परमेश्वर का वचन कहता है, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसे आनंद की बात समझना। परमेश्वर आज आपका फेथ टेस्ट करना चाहता है। इसीलिए परमेश्वर कहता है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। मेरे साथ एक और वचन निकालेंगे, भजन संहिता 59। भजन संहिता 59 और उसकी वर्स 16 को पढ़ेंगे। भजन संहिता 59 एंड वर्स 16। परंतु मैं तेरी सामर्थ का यश गाऊंगा। आज प्रभु मेरी जिंदगी में चाहे कितनी भी परेशानी हो, आज मेरी लाइफ में हो सकता है मेरा घर छिन गया है, हो सकता है आज कोरोना वायरस की वजह से मेरे घर में बीमारी आ गई है, आज नौकरियां चली गई हैं, बिजनेस खत्म हो गए हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? प्रभु, मैं तेरी सामर्थ का यश गाऊंगा। हालेलुया। आई विल प्रेज गॉड इन एवरी सर्कमस्टांसेस ऑफ माय लाइफ, क्योंकि परमेश्वर मेरा शरण स्थान है, वो मेरा गढ़ है। आज अपने विश्वास को आपको और मुझको क्लेम करने की जरूरत है। आज अपने घर के ऊपर, आज अपने परिवार के सदस्यों के ऊपर आपको और मुझको घुटने टेक कर हमें प्रार्थना करने की जरूरत है।
क्या परमेश्वर जब वो लाल समुद्र को 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकता है, तो क्या वो इस अदृश्य वायरस को खत्म नहीं कर सकता? वो आपके शरीर को क्या वो ताकत नहीं दे सकता? दे सकता है। आज आपको और मुझको घुटनों पे होकर प्रार्थना करने की जरूरत है। परमेश्वर ने क्या कहा? यूहन्ना 15वां अध्याय और वर्स 7 में लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो। यूहन्ना, द बुक ऑफ जॉन, मेरे साथ निकालेंगे यूहन्ना की पुस्तक और उसका 15वां अध्याय। यूहन्ना की पुस्तक और उसका 15वां अध्याय और 7वीं आयत में लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहे मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। आज आप चंगाई चाहते हैं? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मेरे वचन में बने रहो, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, तुम्हें चंगाई जरूर मिलेगी। आज परमेश्वर ने आपका और मेरा शरीर बनाया है। ये शरीर किसी शैतान ने नहीं बनाया, इस शरीर को बीमारी ने नहीं बनाया है, इस शरीर को परमेश्वर ने बनाया है। इस शरीर के अंदर बीमारी नहीं रह सकती। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। आइए मैं आपको परमेश्वर के वचन में जब बताता हूं, तो यहां पे भजन संहिता 59 का 16 कहता है, परंतु मैं तेरी सामर्थ का यश गाऊंगा और भोर को तेरी करुणा का जय जयकार करूंगा। आज इस सुबह में जब आप और मैं जिंदा हैं, तो आइए प्रभु की जय जयकार करें, जय जयकार करें, क्योंकि परमेश्वर कहता है, करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है? करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है? आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। वो कभी हाथ नहीं छोड़ेगा। लेकिन परमेश्वर आज आपसे और मुझसे क्या कहता है? परमेश्वर कहता है, हम आज अपने गुनाहों की तरफ ना देखें, आज हम लोगों की तरफ ना देखें, आज हम उन लोगों की तरफ ना देखें जो गलत काम कर रहे हैं। आज परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए उसका वचन लेकर आया है। परमेश्वर का वचन कहता है, तुम विश्वास करो, ट्रस्ट इन द गॉड इन ऑल टाइम्स। मेरे साथ निकालेंगे भजन संहिता 62। बड़ा सुंदर वचन है और ये वचन आपको और मुझको सामर्थ्य देगा। यहां पे पढ़ेंगे भजन संहिता 62 एंड वर्स 8। हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोलकर कहो, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। भजन संहिता 62 और उसकी वर्स 8। अगर हम इसको स्क्रीन पर लगा सकते हैं तो हम इस वर्स को लगाएं। भजन संहिता उसका 62वां अध्याय और 8वीं आयत। हे लोगों, हर समय, बोलिए हर समय, चाहे आप खुशी के समय में हो, चाहे आप तकलीफ के समय में हो, चाहे हॉस्पिटल का समय है या आपके पैर में फ्रैक्चर का समय है, आज आपके घर में हो सकता है कलेश का समय है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो। आज बीमारी ने आपके शरीर को जकड़ लिया है, लेकिन आज प्रार्थना करें, क्योंकि प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है। धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। एलिया की तरफ देखिए, एलिया भी आपके जैसा और मेरे जैसा इंसान था और उसने परमेश्वर से प्रार्थना करी और 3 साल तक बारिश नहीं हुई। और फिर जब उसने परमेश्वर से प्रार्थना करी तो बारिश होने लगी। आज आपको और मुझको, आज कलीसियाई रूप में हम सब मसीह लोगों को प्रार्थना करने की जरूरत है। हम सब लोगों को, आज जितने लोग प्रभु पे विश्वास करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो, क्योंकि वो आपका मित्र है। परमेश्वर आपका मित्र है। आज अपने मित्र से, आज परमेश्वर से ऑनर के साथ, इज्जत के साथ, प्यार के साथ, प्रार्थना के जरिए आज प्रभु से बातें करिए।
प्रार्थना करिए और जागते रहिए। आज नींद से जाग उठने का समय है। आज हमें सिर्फ प्रार्थना करनी है। ये समय बदल जाएगा। परमेश्वर आपको और मुझको कहता है ये समय बदल जाएगा। आज आपसे और मुझसे परमेश्वर क्या कहता है? मेरे साथ जब हम पढ़ते हैं इब्रानियों की पुस्तक और यहां पर 12वां अध्याय, इब्रानियों 12। थैंक यू जीसस। इब्रानियों 12 में लिखा है, जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल तुमको घेरे हुए है। हालेलुया। जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल तुमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। आज प्रार्थना करना और जागते रहना, यही दो शब्द हैं जो आज की सुबह में परमेश्वर आपको और मुझको देना चाहता है। परमेश्वर आज आपसे और मुझसे कहता है, प्रार्थना करते रहो और जागते रहो, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। आइए मेरे साथ दोबारा हम परमेश्वर के उस वचन में जाएंगे, मैथ्यू चैप्टर 26। और देखिए यहां पर यीशु मसीह ने उन चेलों से कहा, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आज हम परीक्षाओं में क्यों पड़ गए हैं? क्योंकि संसार ने हमें सुला दिया है, संसार की बातों ने हमें सुला दिया है। आज चर्च ने आज उन चीजों को खो दिया है जो पवित्र आत्मा चर्च को देना चाहता है। पवित्र आत्मा आज एक अद्भुत शक्ति से आपको और मुझको भरना चाहता है। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें चंगाई के साथ साथ मैं तुम्हें पवित्र आत्मा का वरदान देना चाहता हूं, मैं पवित्र आत्मा के वो फ्रूट तुम्हें देना चाहता हूं। लेकिन आज तो मसीह लोग सो रहे हैं। परमेश्वर का वचन आज आपके लिए है और मेरे लिए है। जी यीशु मसीह आज आपसे बात कर रहा है और परमेश्वर कह रहा है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। आगे देखिए क्या लिखा है। फिर उसने दूसरी बार जाकर ये प्रार्थना करी, हे मेरे पिता, यदि यह मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। आज सच में खुदाबाप हम अपनी कंडीशंस को आपके सामने रखते हैं। हम तो कमजोर हैं, इंसान हैं प्रभु। आपने जितनी जिंदगी हमारे लिए रखी है प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जितनी सेवा आप हमसे लेना चाहते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु हम अपने बच्चों के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, अपने घर के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, अपनी कलीसिया के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, कलीसिया के एक एक परिवार के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु इस समय, इस कोरोना वायरस पैंडेमिक के समय प्रभु हम सबको अपने पवित्र लहू में बचा के रखना। तब उसने आकर उन्हें फिर सोता पाया। यीशु मसीह प्रार्थना करने गए थे, यीशु मसीह पहाड़ के ऊपर प्रार्थना करने गए थे, यीशु मसीह एकांत में प्रार्थना करने गए थे और उन्होंने अपने चेलों को कहा, मैं जाता हूं और तुम यहीं ठहरे रहो। यीशु मसीह ने उन्हें सोने के लिए नहीं कहा था, यीशु मसीह ने कहा था यहां ठहरे रहो, प्रार्थना करते रहो और जागते रहो। आज यही बात आज परमेश्वर कलीसिया से कह रहा है। अगर तुम सोते रहोगे तो चोर आएगा। चोर आया चोरी करने, घात हत्या करने। चोर आया चोरी करने, घात हत्या करने। यीशु आया जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। थैंक यू जीसस। सच में आज परमेश्वर का वचन कहता है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि नींद से जाग उठने का समय आ चुका है वो समय जब आपको और मुझको हमें परमेश्वर के वचन में बढ़ना है। यीशु मसीह जब अपने चेलों के पास आया तो चेले सो रहे थे और उन चेलों के साथ वो सारी चीजें
परमेश्वर की वो आशीषें, वो बरकतें, वो महिमा से भरी हुई बातें वो नहीं देख पाए। लेकिन आज हमें सोना नहीं है। आज चाहे दुनिया में बीमारी फैल रही है और वो लोगों को मार रही है, यही समय है जब आपको और मुझको जागना है और प्रार्थना करनी है। हालेलुया! प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए, जागते रहिए। आज चाहे आपकी उम्र 60 साल की हो, चाहे आप 16 साल के हो, परमेश्वर का वचन कहता है जाग उठने का समय आ चुका है। जब यीशु मसीह वहां आया तो लोग सो रहे थे, उसके चेले सो रहे थे और वो दुखी हो गया, उसका जी उदास हो गया। यीशु मसीह का प्राण निकला जा रहा था और उसने कहा तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो, मेरे साथ जागते रहो। आज यीशु मसीह स्वर्ग में है और उसकी पवित्र आत्मा इस संसार में है। इस संसार की जो बातें हैं वो आज इंसान को सुला रही हैं, लेकिन आज अपने आप को जगाने की जरूरत है। आज अपने आप को हमें जगाने की जरूरत है, अपनी आंखें खोलने की जरूरत है, अपने जमीर को खोलने की जरूरत है, अपने मन को खोलने की जरूरत है। आज प्रभु का वचन कहता है अपने घुटनों पे आ जाओ, ये कोरोना वायरस जरूर हारेगा। अपने अपने लोगों के लिए प्रार्थना करो। आज खुदावंद आपको और मुझको वो बरकतें और आशीषें देना चाहता है। वो चाहता है कि हम खुदा में प्रार्थना करें, दुआ करें, उस खुदावंद में जो जोरावर खुदा है, वो खुदा जिसने आसमान और पृथ्वी को बनाया है, वो खुदा जिसने इस पृथ्वी को बनाया है, एक एक चीज को बनाया है, उस खुदा के लिए आज आप और मैं जागते रहें। और तब उसने चेलों के पास आकर कहा अब सोते रहो और विश्राम करो, देखो घड़ी आ पहुंची है और मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है। आज भी परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए चिंता करता है। वो नहीं चाहता कि शैतान आपके और मेरी जिंदगी के ऊपर प्रबल हो। आज आपके और मेरे जीवन में अगर कोई परेशानी आपको और मुझको दिखाई देती है, अगर बीमारी दिखाई देती है, तो जाग कर प्रार्थना करने की जरूरत है। आपको और मुझको प्रार्थना करने की जरूरत है। आपको और मुझको जागते रहने की जरूरत है। Yes, this is the time to get up. This is the time to be awake. आज सुबह हो चुकी है। आज से हमें प्रभु में विश्वास के साथ प्रार्थना करने की जरूरत है। जब हम सारे धर्मी जन मिलकर प्रार्थना करेंगे, जब हम सब लोग मसीह लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे, तो एक जबरदस्त रिवाइवल आएगा और प्रभु का राज्य आएगा। हम सब प्रार्थना करते हैं, हे मेरे पिता आप जो स्वर्ग में है, आपका नाम पवित्र किया जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। क्या परमेश्वर की इच्छा आपके और मेरे जीवन में पूरी हो रही है? अगर आप बीमार हैं तो इसका मतलब क्या ये परमेश्वर की इच्छा है? आज परमेश्वर का वचन प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय मेरे साथ निकालेंगे। प्रकाशित वाक्य और उसका 3 अध्याय परमेश्वर आपको और मुझको कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है 3 अध्याय और उसकी 15वीं आयत से पढ़ेंगे। मैं तेरे कामों को जानता हूं कि ना तो तू ठंडा है और ना गर्म है। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म है, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। आज आप ना तो ठंडे हैं ना गर्म हैं, लेकिन परमेश्वर आज आपसे और मुझसे कहता है गर्म हो जाइए, परमेश्वर में गर्म हो जाइए, क्योंकि परमेश्वर के हाथों में जीवन है और मृत्यु है। आज अगर आप परमेश्वर के पास आएंगे तो परमेश्वर आपको मृत्यु नहीं, वो आपको सिर्फ और सिर्फ जीवन देगा। हालेलुया। आज बहुत से जवान लड़के और लड़कियां भटके हुए हैं, वो इस दुनिया की सारी चीजों में व्यस्त हैं, लेकिन वो प्रभु को नहीं जानना चाहते। आज हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर का वचन आज आपसे और मुझसे कहता है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। हालेलुया। आज शरीर दुर्बल है क्योंकि आत्मा और शरीर कभी भी एक साथ नहीं चल सकते। आपको और मुझको शरीर को डाउन करके आत्मा को प्रबल करना होगा। आज पवित्र आत्मा के साथ आइए हम सब लोग प्रार्थना करें। परमेश्वर के वचन के सुने जाने और पढ़े जाने पर
बहुतायत से आशीष हो और आपको और मुझको खुदावंद बड़ी बरकतों से माला माल करे। हालेलुया। आइए, ये समय होगा जब हम मिलकर अपने भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। सबसे पहले मैं प्रार्थना करता हूं बहन निधि सिंह के लिए। मेरे खुदावन यीशु मसीह, अपनी बेटी को पिता परमेश्वर तूने स्वास्थ्य, अच्छा स्वास्थ्य दिया है। बीते दिनों जब उनकी तबीयत खराब थी, लेकिन प्रभु तूने उनको संभाला। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज परमेश्वर कहता है प्रार्थना करो। खुद यीशु मसीह की आवाज है, प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। प्रार्थना करो ताकि बीमारी तुम्हारे घर में ना आ जाए। प्रार्थना करो ताकि तुम्हारे घर में से कलेश चला जाए। प्रार्थना करो ताकि तुम परमेश्वर की महिमा के और नजदीक आ जाओ। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं भाई बिस्वजीत हेनरी के लिए। मे गॉड ब्लेस यू ब्रदर। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आपको आशीष देते हैं और दुआ करते हैं खुदाबाप आपकी महिमा इस भाई के साथ हो। भाई बिस्वजीत को आशीष देना, उनके बच्चों को, उनकी वाइफ को, उनकी नौकरी में पिता परमेश्वर आप मदद करना। हालेलुया। जय मसीह की मेरे खुदाबाप। मैं सबको खुदावन तेरे नाम से मैं आशीष देता हूं और प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर बहन शिल्पा दूरिम के लिए। शिल्पा दूरिम, प्रभु उनको बहुत आशीष देना। बहन शिल्पा, आप जहां कहीं भी हैं, प्रभु आपको और आपके परिवार को यीशु के लहू में मैं कवर करता हूं और प्रार्थना करता हूं इस बीमारी के समय खुदाबाप आपको और मुझको और हमारी सारे कलीसियाओं को खुदा संभाले। मैं प्रार्थना करता हूं बेटी शानवी नेगी के लिए। खुदावन यीशु मसीह की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। आई प्रे फॉर बेटी शानवी नेगी। मैं प्रार्थना करता हूं शानवी बेटी, प्रभु तुम्हारे साथ है। ऐसे ही पवित्रता में बढ़ते जाओ, ऐसे ही प्रभु में बढ़ते जाओ। खुदा तुम्हारे रास्तों को खोल रहा है। हालेलुया। शानवी, खुदा तुम्हारी जिंदगी में बरकतों को लेकर आ रहा है। अपने मम्मी पापा के लिए प्रार्थना करो, अपनी मौसी के लिए प्रार्थना करो, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे घराने को तुम्हारे द्वारा बचाने के लिए रखा है। शानवी बेटा, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं परमेश्वर का वचन तुमको बलवंत करे। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू अबंडेंटली। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूं बहन रजनी सिंह के लिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में बहन रजनी को खुदावन बहुत आशीष दे। उनके हस्बैंड को, उनके बच्चों को मेरे खुदाबाप तेरी महिमा में हम कवर करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं आंटी रीटा स्मिथ के लिए। प्रभु यीशु मसीह तेरा वचन कहता है मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आप सब लोगों को आशीष देता हूं और प्रार्थना करता हूं यीशु के लहू में तुम कवर हो जाओ। यीशु के लहू में सामर्थ है, यीशु के लहू में जिंदगी है, यीशु के लहू में बरकत है। आइए हम प्रार्थना करें आंटी रीटा स्मिथ के लिए, उनके बेटे के लिए और उनकी बहू के लिए। मेरे खुदा बाप इन सबको, इनके पूरे परिवार को आशीष देना। मैं दुआ करता हूं जया के लिए और बेटी ज्योति के लिए, जबकि आज दोनों का एग्जाम है। प्रभु यीशु मसीह इन दोनों बच्चों को आज पिता परमेश्वर, बहन जया का आज एग्जाम है, ज्योति का एग्जाम है। प्रभु इन दोनों बेटियों को प्रभु आप बड़ा प्रतिफल देना, इन दोनों को सक्सेस देना। प्रभु इनके एग्जाम में बड़ी बरकतों को देना। मेरे पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं बहन कमला शर्मा के लिए। बहन कमला शर्मा, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में आप बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं। मैं प्रार्थना करता हूं पास्टर देव कुमार मसीह के लिए। मेरे प्रभु सारा आदर, सारी महिमा हम पिता यीशु मसीह को देते हैं। प्रार्थना करते हैं भाई देव कुमार के लिए। प्रभु उनको और उनकी मिसेस को प्रभु आप अपनी बरकतों में बढ़ाना, होने देना। पिता परमेश्वर, तेरे नाम से बड़ी बरकतें इन दोनों के जीवन में आने पाए। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर आंटी मेरी एगबर्ट के लिए। मेरे प्रभु पिता परमेश्वर आंटी मेरी एगबर्ट को बहुत बरकतों से भरना।
मैं बहन सरिता के लिए प्रार्थना करता हूं, कुलदीप के लिए प्रार्थना करता हूं, उनको 4 दिन से बुखार है। आइए प्रार्थना करें भाई कुलदीप के लिए जिनको 4 दिन से बुखार है। प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं, प्रभु भाई कुलदीप को छू ले और उनके बुखार को दूर कर। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूं शिम्पी के लिए, प्रभु यीशु मसीह तू शिम्पी की तबीयत को ठीक करना। मेरे प्रभु यीशु मसीह, आइए हम अपने हाथों को उठाएं और प्रार्थना करें, शिम्पी के लिए प्रार्थना करें। मेरे प्रभु शिम्पी को आप चंगाई देना। मेरे प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका पवित्र लहू शिम्पी के ऊपर लगाता हूं, प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, हर एक कमजोरी, हर एक दुर्बलता यीशु नासरी के नाम में दूर हो जाए। आमीन। मैं प्रार्थना करता हूं भाई सुमित सहाय के लिए कि मिस्टर विशाल डैनियल जो इन ग्राम में है और वो कोविड पॉजिटिव हैं। मेरे प्रभु यीशु मसीह, तू हर एक वायरस से बड़ा है, तू हर एक पैंडेमिक से ताकतवर है। मेरे प्रभु यीशु मसीह, हम आपके नाम से प्रार्थना करते हैं, भाई सुमित सहाय को बहुत बरकत देना, बहन पूजा सहाय को और उनकी दोनों बेटियों को बरकतों से माला माल करना। हम भाई विशाल डैनियल के लिए प्रार्थना करें। भाई विशाल डैनियल को कोविड हुआ है, हम प्रार्थना करें भाई विशाल बिल्कुल ठीक हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में भाई विशाल चंगाई को ग्रहण करो, चंगाई को ग्रहण करो। लेट देयर बी हीलिंग इन जीसस नेम। मैं प्रार्थना करता हूं मेरा खुदावन यीशु मसीह सारे कामों को वो चालू करता है, वो रुके हुए सारे काम बनाता है। मेरे खुदा, मैं तेरे नाम से श्रेष्ठ कुमारी के लिए प्रार्थना करता हूं। कुमारी श्रेष्ठ, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके बंद दरवाजे खुल जाएं। जो काम अभी तक नहीं हुए हैं वो प्रभु यीशु मसीह के नाम में पूरे हो जाएं। हालेलुया। मेरे पिता परमेश्वर, बहन कमला शर्मा के सर में दर्द होता है। मेरे प्रभु, हम बहन कमला शर्मा के सर पे पिता परमेश्वर तेरा लहू छिड़कते हैं और प्रार्थना करते हैं, प्रभु इसी समय चंगाई दे, चंगाई दे मेरे पिता। हालेलुया। आइए सब लोग मिलकर बहन कमला शर्मा के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु के नाम में चंगाई मिल गई है। हालेलुया। मैं अपनी बेटी यामिनी के लिए प्रार्थना करता हूं। प्रभु, मैं अपने बच्चे को, अपनी बेटी यामिनी को पिता तेरे हाथों में सौंपता हूं। प्रभु, ये तेरी चुनी हुई बेटी है। प्रभु यीशु मसीह, इसके द्वारा बहुत सारी जिंदगियों को प्रभु आपने बचाना है। मेरे प्रभु, यामिनी को इस्तेमाल कर। मेरे प्रभु, उसकी जिंदगी के लिए खुदा आवाज देता है। यामिनी बेटा, परमेश्वर तुमको आवाज देता है, तेरी पहली सी मोहब्बत मैं चाहता हूं। सच में प्रभु यीशु मसीह तुमसे तुमको नाम ले लेकर बुला रहा है। मेरी बेटी यामिनी, परमेश्वर यीशु मसीह तुमको बुलाता है और वो कह रहा है, मेरी बेटी तुम मेरे लिए प्रयास कर और देख मैं तेरे लिए सारे दरवाजे खोल दूंगा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। मैं प्रार्थना करता हूं आंटी रंजना मसीह के लिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु उनके बेटे को आशीष देना, आशीष देना। मेरे प्रभु, उनके बेटे को एक अच्छी पिता परमेश्वर लाइफ पार्टनर देना। मेरे खुदा, हम प्रार्थना करते हैं आंटी रंजना मसीह के लिए, उनके बेटे के लिए, उनके हस्बैंड के लिए। मेरे प्रभु कि खुदा बाप तेरे नाम में उनकी जिंदगी के रुके काम खुल जाएं। हालेलुया। मेरे खुदावन, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, हम सब मिलके दुआ करें कोविड-19 खत्म हो जाए। कोविड-19 को खत्म कर मेरे प्रभु। हालेलुया। ये वायरस जो हवा में है, ये वायरस जो लोगों को बीमार कर रहा है, ये वायरस जो लोगों को मार रहा है, ऐ मेरे खुदा प्रभु यीशु मसीह, मेरे परमेश्वर यहोवा राफा, हम तेरे नाम से प्रभु चंगाई चाहते हैं। हम तेरे आगे पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, हे मेरे परमेश्वर हमें चंगाई दे। हम सबको पिता अपने लहू में कवर कर और अपनी ताकत दे। कोविड-19 को खत्म कर प्रभु यीशु के नाम में। बोलिए आमीन। सब लोग बोलिए, यीशु के नाम में कोविड-19 खत्म हो जाए। यीशु मसीह के नाम में कोविड-19 खत्म हो जाए। यीशु मसीह के नाम में कोविड-19 खत्म हो जाए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मैं दुआ करता हूं अंकल मैकडोनाल्ड के लिए। मेरे प्रभु, आप उनके साथ होना, जबकि पिता परमेश्वर वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, उनका दिल
बहुत अच्छा है। मेरे प्रभु यीशु मसीह, मैं अंकल मैकडोनल्ड को आपके हाथों में सौंपता हूं, उनके बेटे को, उनके पूरे परिवार को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपता हूं और दुआ करता हूं मेरे परमेश्वर, उनकी द्वारा प्रभु, उनके पूरे परिवार के द्वारा प्रभु इस देहरादून शहर में एक बड़ा रिवाइवल आने पाए। हालेलुया। मैं पास्टर नितेश के लिए प्रार्थना करता हूं, उनकी मिसेस के लिए, उनकी बेटी के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, इन तीनों को प्रभु आप अपनी आशीषों में बढ़ाना। हे मेरे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं अंकल जॉन पीटर के लिए मेरे प्रभु, जबकि उनके कानों में प्रॉब्लम है, उनकी थ्रोट में प्रॉब्लम है प्रभु, उनके हार्ट में ब्लॉकेज आई है प्रभु यीशु मसीह, मैं अपने बुजुर्गवार अंकल जॉन पीटर को प्रभु आपके हाथों में सौंपता हूं और दुआ करता हूं मेरे परमेश्वर, तेरा बेटा चंगाई को महसूस करने पाए। खुदावन यीशु मसीह के नाम में हर एक बीमारी दूर हो जाए, हर एक बीमारी, हर एक दुर्बलता, हर एक इन्फेक्शन यीशु के नाम में दूर हो जाए। मैं प्रार्थना करता हूं अपने अजीज बुजुर्ग पास्टर एच.ओ. डेविड के लिए मेरे प्रभु, हमारे पास्टर, सीनियर पास्टर एच.ओ. डेविड, उनकी मिसेज सिस्टर रजीना डेविड को प्रभु मैं आपके लहू के बाड़े में प्रभु कवर करता हूं। दुआ करता हूं प्रभु हमारे बुजुर्गों को बचाना, हमारे बुजुर्गों पर प्रभु अपनी दया करना, अपना रहम करना। मेरे प्रभु प्रार्थना करते हैं प्रभु जितने लोग भटके हुए हैं आज यीशु मसीह में वो आ जाएं। प्रभु हम दुआ करते हैं पिता अपने देश इंडिया के लिए, मेरे प्रभु हम एक एक शहर के लिए, एक एक कस्बे के लिए, एक एक गांव के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे भारत देश को प्रभु इस बीमारी से बचा। हे मेरे प्रभु हम दुआ करते हैं कि हमारे देश में शांति हो और प्रभु हम सब लोग नॉर्मल तरीके से जीने पाएं। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम सब इसमें आनंदित हों। जागते रहिए और प्रार्थना करते रहिए। हालेलुया। मे गॉड ब्लेस यू। कल फिर मिलेंगे परमेश्वर के वचन के साथ। परमेश्वर का वचन आपके लिए और मेरे लिए जीवन दान है, वो सबसे बड़ी दवाई है और सबसे बड़ा प्रोटेक्शन है। थैंक यू जीसस। आइए हम सब लोग अपने आंखों को बंद करें, हाथों को जोड़ें और दुआ करें। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम तमाम ईमानदारों के साथ प्रभु सदा होती रहे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। प्रार्थना करते रहिए और जागते रहिए ताकि आप परीक्षा में ना पड़ें। गॉड ब्लेस यू ऑल। जीसस लव्स यू। सबको जय मसीह की।